फर्जीवाड़ा करने वाले हजारों बीपीएससी शिक्षक जेल जाने को अब तैयार हो जाएं, क्योंकि विभाग अब जो है कि बड़ी कार्रवाई करने को लेकर के कार्य शुरू कर दी है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह के फर्जीवाड़े की बात भी अब निकलकर सामने आ रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो इतने शूरवीर, इतने ज्ञानवान, इतने विद्वान हैं कि मत पूछिए। एक ही सत्र में डीएलएड का कर लिया और एक ही सत्र में ऑनर्स का पढ़ाई कर लिया भैया, एक ही सत्र में। और ये गैर कानूनन है और ऐसे कई सारे बीपीएससी शिक्षक अब की बार जाने वाले हैं चक्की पीसने के लिए। केवल इतना ही नहीं, कई लोग ऐसे भी हैं जो पीजी भी कर लिया और बीएड भी कर लिया, साथे साथ ऐसे लोग जुगाड़ बैठा रहे हैं कि कैसा कौन डॉक्यूमेंट्स तैयार करे फर्जी, जिससे कि विभाग उसको पकड़ ना सके। तो आज के इस वीडियो में हम कई चीजों की जानकारी आपको देने जा रहे हैं और क्या कितने लोग ऐसे हो सकते हैं इसकी भी जानकारी हम आज के वीडियो में देने जा रहे हैं। आधिकारिक लेटर भी जारी हुई है, सारे चीज स्पष्ट हो जाएंगे। और हद तो वो हो गई, आजकल बीपीएससी शिक्षकों के ऐसे कर्मकांड उजागर हो रहे हैं जिसको देखकर आप माथा पीटना शुरू कर देंगे, हाय तौबा करना शुरू कर देंगे कि भैया इससे अच्छा तो पहले के ही शिक्षक थे। कुछ बीपीएससी शिक्षकों की वजह से पूरा शिक्षित वर्ग जो है वो बदनाम हो रहे हैं, पूरे बीपीएससी शिक्षक बदनाम हो रहे हैं ऐसे ऐसे। और फिर वही सवाल उत्पन्न होता है, क्या फर्जीवाड़े के जद में बहाली ढेर सारे हो गए हैं? क्या जो लोग सेवा मुक्त हो रहे थे, क्या उन्हीं लोगों की श्रेणियों में कुछ लोग और हैं जो फर्जी जाति, आय, निवास, डोमिसाइल, यहां तक कि फर्जी बीएड, डीएलएड, ना जाने कौन कौन चीज फर्जी कर करके जो है कि हासिल की है? या ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई को आत्मसात करने के बजाय डिग्री खरीद बिक्री करके उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, चंडीगढ़ हो, ना जाने कहां कहां से, झारखंड हो, जुगाड़ कर करके डिग्री खरीदा है और सीधे बीपीएससी से शिक्षक बनकर एकदम 30 मार खा बन रहा है? तो वैसे लोगों के जन्म कुंडली अब खगालनी सरकारी रूप से जो है आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। करते हैं शुरुआत। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। देखिए, बिहार में बीपीएससी टीआरई के माध्यम से टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 शिक्षक की बहाली हुई। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक महत्वाकांक्षा यह रही कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा समाज को देंगे और उसके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षक भी बहाल करेंगे। और उसके नाते जो पहले नियोजित शिक्षक की बहाली होती थी, वैसे सिस्टम को बंद कर वह टीआरई के माध्यम से बीपीएससी जैसे गरिमामयी संस्थानों से जो है कि बहाली कराने को लेकर परीक्षा कराने शुरू कर दिए। लेकिन मुख्यमंत्री इस बात से अनभिज्ञ रह गए कि खेल करने वाले बीपीएससी जैसे गरिमामयी संस्थान से पास होने के क्रम में भी खेला कर गुजरे। ये कहने में कहीं दो राय नहीं है कि इसी बीपीएससी टीआरई 3 में पेपर लीक हो गया था, जिससे 200-250 लोग झारखंड के कोहिनूर होटल में परीक्षा का प्रश्न पत्र रटते पाए गए थे। पेपर लीक के बाद जो है कि आयोग ने उस एग्जाम को रद्द किया था। फिर जाकर के टीआरई 3 की फिर से परीक्षा री एग्जाम हुई थी, याद ही होगा। तो फर्जीवाड़े के जद जो है काफी गहराई तक है और इसके जद में अब कई बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 पास शिक्षक आने जा रहे हैं। नए नए खुलासे हो रहे हैं और खुलासे को लेकर अब सरकार के पास भी गंभीरता से इसकी जानकारी आ गई है। सरकार खुद एक्शन लेना शुरू कर दी है। आपको हम बताते चले, कई सारे ऐसे शिक्षक बन गए हैं। ऐसे लोग आप सोचिएगा तो अपने आप को आप सोचिएगा कि भैया आप नेक रास्ते पर अगर चलते रहें तो आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं। और जो लोग अनैतिक कार्य करते रहे, जो गैर कानूनी कार्य करते रहे, जो असंवैधानिक कार्य करते रहे, आज वह विद्यालय में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बनकर 50-50 हजार रुपया तनख्वाह उठा रहे हैं। क्या गलतियां किया है उन लोगों ने, कई सारे लोगों ने। अब सब लोगों की बात हम नहीं कर रहे हैं, सब बीपीएससी शिक्षक ऐसे नहीं है, लेकिन हमारी जो
खबर होती है। हम लोगों को जो जागरूक करते हैं वह फर्जीवाड़े के तहत जागरूक करते हैं कि आप फर्जीवाड़ा नहीं करेंगे, आप फर्जीवाड़ा से बचें, और फर्जीवाड़ा से शिक्षा जो समाज हमारा खराब होता है, वैसे चीजों को लेकर हम जागरूकता के लिए तमाम आपको जो है कि सरकारी जो कार्य हो रही होती है उसकी जानकारी देते हैं। साथियों, खबर मिल रही है कि कई सारे ऐसे बीपीएससी शिक्षक हैं, विद्यालय से ही शिक्षक के माध्यम से फोन आ रही है, ऐसे शिक्षक हैं जो बीपीएससी से शिक्षक बने हैं, एक ही सत्र में उसका डीएलएड है और उसी सत्र में उसका ऑनर्स भी हुआ है। बताइए क्या ये मान्य है? आप ही बताइए क्या ये मान्य है? ये मान्य नहीं है, लेकिन जालसाजी करने वाले लोग जालसाजी कर लिए। क्यों? क्योंकि कक्षा 1 से 5 कह लीजिए या पीआरटी में ऑनर्स पेपर की कागज नहीं लगाना था, तो वह 11 12 वाला 12th का और डीएलएड का लगाकर नौकरी तो ले लिया, लेकिन खेला क्या है उसके साथ कि एक ही सत्र में डीएलएड है और एक ही सत्र में उसका ऑनर्स का भी पढ़ाई है साथियों, और ये असंवैधानिक है। इसके जद में हजारों बीपीएससी शिक्षक जाने वाले हैं, इस बात को आप नोट कर लीजिए कहीं। और ऐसे भी शिक्षक हैं जो एक ही सत्र में ऑनर्स भी कर लिए हैं, एक ही सत्र में बीएड भी कर लिए हैं, जुगाड़ पद्धति से साथियों, जुगाड़ पद्धति। खुलेआम बिहार में ही नहीं बल्कि देश भर में खुलेआम ऐसे ऐसे कारनामे करने वाले लोग हैं कि बिहार में करेगा कोई, अपने राज्य में करेगा एक डिग्री और दूसरे राज्य से खरीद लेगा दूसरा डिग्री। मतलब हद है भाई, एक ही सत्र में कर लेगा बीएड भी पीजी भी, बस स्टेट पास। देखिए महारथी सबको। और वही लोग विद्यालय में जब शिक्षक बने हैं तो पढ़ाने में क्वाटों ने सूझ रहा है, अकलुलवा भकलुलवा सबको। कांड क्या करेगा? आप जरा सा यहां स्क्रीन पर देखिए, ऐसे बीपीएससी शिक्षकों पर आप क्या कहिएगा। आप देख लीजिए कि शिक्षिका को अश्लील मैसेज भेजने पर बीपीएससी शिक्षक निलंबित। जब आप नीचे पढ़िएगा तो शर्मसार हो जाइएगा। ये महारथी लोग हैं जो बीपीएससी से शिक्षक बने हैं। क्या कहिएगा आप? शिक्षक होना कोई आसान नहीं है, कई चीजों को त्यागना होता है, कई तपस्याओं के बाद जो है कि शिक्षक कोई बनता है। लेकिन यहां तो मजाक बनाकर रख दिया गया है। बीपीएससी शिक्षक बहाली में मान लीजिए कि राम नाम का लड्डू बटा, लूट सको तो लूट लो, और जो योग्य अभ्यर्थी था वो दर दर की ठोकर खाता रहा। अब हैरानी की बात है कि कई लोग जाति आय निवास सारे प्रमाण पत्र में गड़बड़ी करके बना लिया, जिसकी जानकारी शिक्षा विभाग को लगी है। दिव्यांग प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा कर जो है कि कांड को अंजाम दे दिया। ऐसे ऐसे लोग बीपीएससी से शिक्षक बने हुए। कई शिक्षकों का फोन आता है, सर रहने वाला है सारा यूपी का, सारा डॉक्यूमेंट से यूपी का, झारखंड का, लेकिन निवास प्रमाण पत्र है बिहार का। इतने महारथी लोग सब धरती पर है, तो बचे नहीं जाइएगा, क्योंकि देख लीजिए आधिकारिक लेटर जो है कि जारी हो गई है और ये हर जिला से जारी हो रहा है। हम आपको लगातार अपडेट देते रहते हैं। अररिया जिला कार्यालय शिक्षा पदाधिकारी से यह नोटिस जारी हुआ है, जिसमें कि कहा गया है, विषयक है यहां देख लीजिए, प्रमाण पत्र सत्यापन के संबंध में जो आधिकारिक रूप से जांच शुरू हुई है। कहा गया है कि उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में टीआरई 1, 2, 3 के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक एस्टेट जाति आवास ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर सत्यापन प्रतिवेदन की मांग की गई है। मतलब समझिए, जाति आय निवास एस्टेट सीटेट ईडब्ल्यूएस जितने प्रमाण पत्र हैं, दिव्यांग प्रमाण पत्र, सारे प्रमाण पत्र की गहराई से जांच हो रही है। और ऐसे में जांच थोड़ी सी अगर मजबूती से हो जाए, बस मजबूती से हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हजारों लोग हैं बीएड डीएलएड का डिग्री खरीद करके शामिल हुआ है, हजारों लोग हैं। अब आपके भी आस पड़ोस में ऐसे लोग होंगे, हजारों लोग हैं। अगर भौतिक सत्यापन होने लगे ना, बस बीएड डीएलएड डिग्री का, तो खेला खत्म है। हजारों लोग जेल के अंदर रहेंगे। और यही नहीं, जो प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा को अंजाम देने वाले लोग हैं, एक ही सत्र में 2 डिग्री करने वाले लोग हैं, इतने महारथी सब हैं, उसको लेकर के बड़ी खबर भी आ रही है। जल्द हम जो है कि वह अपडेट भी करेंगे। सरकार उस पर जल्द कार्रवाई करने को लेकर कार्य प्रारंभ कर चुकी है। अब वैसे लोग बच नहीं सकेंगे, वेतन तो वसूला जाएगा ही जाएगा, जेल का भी हवा खाना होगा। इतना ही नहीं, सेवा मुक्त भी होना होगा।
याद रखिएगा। वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।